विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बीएससी प्रथम वर्ष मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बीएससी प्रथम वर्ष का यूनिट बीएससी प्रथम वर्ष का केमिस्ट्री माइनर का पहला जो पेपर है उस पहले पेपर की यूनिट 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बीएससी प्रथम वर्ष माइनर केमिस्ट्री मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर सीजन 2025-26 एंड ऑनवर्ड्स, यानी सत्र 2025-26 और आगे आने वाले वर्षों के लिए केमिस्ट्री माइनर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान, यूनिट 3 इकाई 3। इसमें हम देखेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन विद सूटेबल एग्जांपल, समाक्ष बंध विदलन और विषमाक्ष बंध विदलन के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मकों के प्रकार, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, विद्युत स्नेही और नाभिक स्नेही। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि एडिशन, एलिमिनेशन, योग, विलोपन, प्रतिस्थापन, अभिक्रियशील मध्यवर्ती, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन के प्रकार, उनका आकार और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो विद्यार्थियों, अब इस यूनिट 3 का पहला वीडियो लेक्चर मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। चलते हैं आगे इस वीडियो लेक्चर की तरफ। मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़ा हुआ हूं। और विद्यार्थियों, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। यदि आप इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, यदि आप ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले की जो यूनिट है और उसके बाद की यूनिट के नोट्स यदि आपको चाहिए, जो पीडीएफ जो स्क्रीन पर चल रहा है, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही, ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको ले चलता हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए, वापस वहीं से लोड कराते हैं। आपको जाना होगा आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में और वहां पर स्पीड लर्न, SPEEDLEARN, स्पीड लर्न नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वैसे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऐसा एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा और आप चाहे तो स्टोर में जा सकते हैं। तो आपको यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 कैटेगरी दिखाई देगी। बीएससी फर्स्ट ईयर में देखिएगा एमडीसी केमिस्ट्री की माइनर केमिस्ट्री और माइनर केमिस्ट्री का पेपर आपको दिखाई देंगे। यहां मात्र 49 रुपीज, कितना है, 499 का कोर्स है, 499 रुपए का कोर्स है, 500 रुपए का, पर मैं आप लोगों के लिए मात्र 49 रुपीज में कोर्स लेकर आया हूं। इस कोर्स का पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल होगा, तो आप यहां पर जाइए, अपना कोर्स परचेज कीजिए और इस पीडीएफ नोट्स की मदद से आप पढ़ सकते हैं। 501 रुपए का कोर्स है, मात्र 51 रुपए में आपके लिए मिल रहा है। बाय नाउ कीजिएगा, परचेज कीजिएगा और पढ़िएगा। अब मैं चल रहा हूं वापस स्क्रीन पर पढ़ने के लिए। तो विद्यार्थियों, हम आ रहे स्क्रीन पर, जो हम देख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर का पहला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, समाक्ष बंध विदलन और विषमाक्ष बंध विदलन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं सहसंयोजक बंधों के टूटने को बंध विखंडन कहते हैं। तो यहां पर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फ्यूजन, यानी कोई भी जो बंध टूटता, जैसे हम कह सकते हैं कि एक एटम इधर एक एटम इधर है, यदि इन दोनों एटम आपस में बॉन्डेड है, यदि मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी देना होगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फ्यूजन या बंध विदलन, बंध विखंडन कहेंगे हम लोग। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक तो समाक्ष और एक विषमाक्ष। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखिएगा, सम अपघटनी यानी समाक्ष बंध विदलन और विषम अपघटनी यानी विषमाक्ष बंध विदलन, जिन्हें सहसंयोजक बंध टूटने के तरीके पर बेस्ड हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन आर द टू वे कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी ब्रेक। तो जो कोवेलेंट ब्रेक होता है 2 तरीके से टूटता है, या तो बराबर भागों में टूटे, या तो बराबर भागों में टूटे, या फिर एक एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाए, एक के पास कम चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सम अपघटनी विघटन यानी समाक्ष बंध विदलन एक सममित विखंडन है, यानी कि सिमेट्रिक क्लीवेज है। तो होमोलिटिक फ्यूजन इज द सिमेट्रिकली क्लीवेज वेयर ईच एटम्स रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स। यहां कह रहा है कि जहां प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिससे उदासीन और मुक्त मूलक बनते हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये क्लोरीन वाला एग्जांपल दिखाई दे रहा है।
तो मैंने लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हो जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर Cl के ऊपर भी रेडिकल और अगले Cl के ऊपर भी रेडिकल आ गया, मतलब मूलक आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्लोरीन के ऊपर एक एक रेडिकल क्रिएट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि समाक्ष बंध विदलन यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में ऑलवेज, हमेशा फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ईच फ्रैगमेंट्स गेट्स वन इलेक्ट्रॉन्स, और प्रत्येक फ्रैगमेंट्स के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है। देखिएगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो यहां पर दिया हुआ है कि एक जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, दूसरे क्लोरीन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया। और खास बात है यहां पर जो तीर का निशान है ना, वो हमने आधा बना रखा है, हाफ हेडेड एरो, मतलब तीर का निशान आधा बना रखा है। तो दोनों Cl के ऊपर क्या आ गया? एक रेडिकल आ गया, एक मूलक का निर्माण हो गया, और इसी को हम लोग समाक्ष बंध विदलन यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। अब बात करते हैं विषम अपघटनीय विघटन। इस एक असमान विघटन है जहां एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, मतलब या तो जैसे मैंने कहा मेरे दो हाथ है, तो दोनों हाथ में से एक एटम एक ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक ने कम लिए, या एक ने ज्यादा ले लिए दूसरे ने कम लिए, तो इसको जो बोलते हैं हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन यानी विषमाक्ष बंध विदलन कहते हैं। तो विषम अपघटनीय विघटन एक असमान विघटन है जहां एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, जिसमें आवेशित आयन एक धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, और यह ध्रुवीय विलायकों या विद्युत ऋणात्मकता में बड़ा अंतर होने पर अनुकूल होता है। मतलब खास बात यह है कि दोनों एटम्स के बीच, जो दोनों एटम बंधे हुए ना, उनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनका क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसकी खास बात है, जैसे यहां पर आप देखिए एग्जांपल ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यदि हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सब Br के पास चले गए, तो जब Br के पास चले गए तो Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। कैसा भैया? कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। या फिर दूसरी स्थिति ये हो जाती है, दूसरी स्थिति बता देता हूं आपको। दूसरी स्थिति क्या हो रही कि या तो सब इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले जाए, तो एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव। यहां पर देखिए एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो वाई के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब उल्टा हो रहा है, एक्स के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और वाई के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसकी खास बात होती है कि कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का निर्माण जो होता है वो विषमाक्ष बंध विदलन यानी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के कारण होता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। तो विद्यार्थियों में ले चलता हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। बंध इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच समान रूप से वितरित होते हैं। किसमें? समाक्ष की बात कर रहे हैं, तो सम अपघटनीय विघटन या समाक्ष बंध विदलन की विशेषताएं क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बंध इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वितरित होते हैं। द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू एटम्स, जैसे Cl CH3 रेडिकल और CH3 CH2 रेडिकल जैसे मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं। जनरल फ्री रेडिकल सच एज Cl रेडिकल, CH3 रेडिकल एंड CH3 CH2 रेडिकल बनता है। बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेक द बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड इन दिस मैनर इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सम अपघट्य विघटन इन समाक्ष बंध विदलन के लिए अधिक मजबूत बंधनों को उच्च बंधन वियोजन एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नीडेड हायर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर होमोलिटिक फ्यूजन टू ऑकर। अब सम अपघट्य विघटन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है, मतलब कंडीशंस क्या है? फेवरेबल कंडीशन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की, समाक्ष बंध विदलन की। तो पहली, विद्युत ऋणात्मकता में न्यूनतम अंतर, मतलब दोनों एटम्स जो है, एक एटम और दूसरे एटम, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात, अध्रुवी बंध, खास बात है दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होना चाहिए, मतलब ध्रुव पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अगला, उच्च तापमान या पराबैंगनी विकिरण है। उच्च तापमान या पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से बंधों का विघटन आसानी से होता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन यानी समाक्ष बंध विदलन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यूवी लाइट के कांटेक्ट में आने से बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। विद्युत विसर्जन या परऑक्साइड, विद्युत ऊर्जा या परऑक्साइड यौगिकों की उपस्थिति में भी समअपघटनीय विघटन को बढ़ावा दे सकती है। अब समअपघटनीय विघटन के उदाहरण हैं, देखो
पराबैंगनी प्रकाश में क्लोरीन अणुओं का डिसोसिएशन, जब क्लोरीन गैस पर पराबैंगनी विकिरण पड़ती है तो प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन धारण करता है, जिससे क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे रिएक्शन बता रहा Cl2, अभी Cl2 को हमने क्या किया, अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी, क्या डाल दी, अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी H, तो ये Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्किल मुक्त मूलकों का निर्माण कैसे होता है, देखिए यहां पर हम एल्किल मुक्त मूलकों के निर्माण को भी हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिएगा अब एल्किल फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे हो रहा है, यहां पर समझिए। हमारे पास में सबसे पहले क्लोरीन है, इस पर आपने यूवी लाइट डाली, अल्ट्रावायलेट लाइट डाली, तो ये 12 क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। फिर हमारा आपने लिया मेथेन, इस मेथेन पर इस एक रेडिकल की, दो रेडिकल में से एक यहां लेकर आए, तो यहां पर बन गया CS रेडिकल प्लस HCl बन गया। अब ये CS रेडिकल वापस आप यहां लेके आ गए और इस क्लोरीन गैस को लाए, तो यहां पर CH3Cl बन गया और फिर क्लोरीन रेडिकल बन गया। तो ये जो स्टेप होती है तीन होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। अभिक्रिया प्रारंभन, अभिक्रिया मध्यवर्ती और अभिक्रिया समापन, ऐसे तीन चरणों में चलती है। तो ये Cl रेडिकल एक तो ये बना, यहां दो में से एक यहां काम मिल लिया तो एक और बचा, इन दोनों रिएक्शन कर ली, Cl2 बन गया। अगले में CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बना तो CH3Cl बन गया, और अगले में दोनों CH रेडिकल की रिएक्शन हुई तो CH3Cl बन गया। तो इसको हम बोलते हैं समाक्ष बंध विदलन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब हम चल रहे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की तरफ। विषमाक्ष बंध विदलन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, विषम अपघटनीय विघटन तब होता है जब एक संयोजक बंधन एक परमाणु टूटता है कि साझा इलेक्ट्रॉन युग्म पूरी तरह से किसी बंधित परमाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप दो आयन बनते हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि हमारे पास में ऐसा कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक्स की तरफ जा रहे हैं या वाई की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों में इसकी एक की तरफ चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया दोनों उठ के एक तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो दोनों उठ के एक तरफ चले गए फिर दोनों उठ के एक तरफ चले गए, तो ये दो परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो ऋणात्मक आवेश आयन बन जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो द एटम दैट गेन बोथ द इलेक्ट्रॉन बिकम इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और दे एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो जिसने लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में आवेशित प्रजातियां उत्पन्न होती है, इसलिए विषम अपघटनीय विघटन को आयनिक विखंडन भी कहते हैं। याद रखिएगा, नोट करिएगा, since this process generate charge species heterocyclic fission is also referred to as a ionic fission. Characteristics of heterolytic fission, अब इसके हम characteristics देख लेते हैं। The bond electrons are unequally distributed leading to ions formation, बंध इलेक्ट्रॉन असमान रूप से वितरित होते हैं जिसमें आयन बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धन आयन ऋण आयन बनते हैं। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है। इसके लिए विषम अपघटनीय बंध वियोजन एंथैल्पी की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। रिक्वायर्ड हेटेरोसाइक्लिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी व्हिच इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इन दिस मैनर। कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन बनने की प्रक्रिया इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की फेवरेबल कंडीशन, पहली उच्च विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, मतलब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, पोलर बॉन्ड उसका जस्ट अपोजिट है, उधर कम था यहाँ ज्यादा। बंध क्या होना चाहिए, उधर अध्रुवी था, यहाँ पर पोलर यानी कि ध्रुवीय होना चाहिए। ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति यानी जो सॉल्वेंट होंगे वो हमेशा पोलर नेचर के ध्रुवीय होना चाहिए, और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर यानी कम तापमान पर होती है। इसका एक उदाहरण देखिए, AB हमने यहां पर ले रखा है। तो AB में यदि B की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो B के ऊपर नेगेटिव, A के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन A की तरफ चले गए तो A के ऊपर नेगेटिव और B के ऊपर पॉजिटिव। इस तरीके से कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे यहां पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन में आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन क्लोरीन के ऊपर हो गया, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से यहां देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन, यहां पर देखिए यदि यहां पर क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर कार्बन के पास ट्रांसफर हो गए, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि विषमाक्ष बंध विदलन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन बनते हैं। तो विद्यार्थियों, तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना होगा अभिकर्मकों के प्रकार, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में। तो आपके इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा बने रहिएगा। यहां से आप वीडियो देखिए, पीडीएफ नोट्स आपको पढ़ना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, एक मिनिमम चार्ज मात्र 51 रुपीज दीजिए और आपके नोट्स को परचेस कीजिए। विद्यार्थियों में डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा इसके साथ आपसे विदा लेता हूं। नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।